बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। PSX में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 13,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंग के पाकिस्तानी मईशत पर भी मनफी असरात का सिलसिला जारी है और PSX 100 इंडेक्स में मुसलसल शदीद मंदी देखी जा रही है। आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज़ हुआ और एक मौके पर 100 इंडेक्स 9,780 पॉइंट कमी से 1,47,715 पर ट्रेड करता दिखाया गया। KSE 30 इंडेक्स 6.39% कम हुआ, जिसके बाद कारोबार 45 मिनट के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सर्किट ब्रेक के बाद भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान जारी रहा और 100 इंडेक्स 13,050 पॉइंट कमी से 1,44,445 पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के बाद भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मनफी रुझान रहा और 100 इंडेक्स एक हफ्ते के 10,566 पॉइंट कम कर 1,57,496 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 10,217 पॉइंट के बैंड में रहा और बाजार में 3.28 अरब शेयर के सौदे 181 अरब रुपए में तय हुए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,231 अरब रुपए कम होकर 17,698 अरब रुपए हो गई। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $100 से बढ़ गई। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और अमेरिका की अबनाए हरमज़ खोलने में नाकामी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $100 से बढ़कर ब्रेंट खाम तेल की कीमत 23% इजाफे से $114.36 फ़ी बैरल तक पहुँच गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल 27% बढ़कर $115.11 फ़ी बैरल का हो गया है। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $120 फ़ी बैरल तक जा सकता है। अमेरिका इसराइल को वाज़िया पैगाम। मुश्तबा खामनाई ईरान के नए रहबर आला मुंतखब। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान ने नए रहनुमा के इंतखाब के लिए वोटिंग की, जिसमें मुश्तबा खामनाई को अक्सरियत के हमायत हासिल हुई। मुश्तबा खामनाई ईरान के तीसरे रहबर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। नौमुंतखब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ईरान के आला तरीन सियासी और मजहबी मनसब के नए रहनुमा होंगे और मुल्क की दाखिले और खारजी पॉलिसीज पर इनका असर नुमाया होगा। सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर के मनसब पर मुश्तबा खामनाई की तैनाती को तारीखी फैसला करार दिया है। ईरान की मजलिस खबरगान ने कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खामनाई कई दहाइयों से सुप्रीम लीडर के करीबी हल्के में एक बासर शख्सियत समझे जाते रहे हैं और इनके पासदारान इनकलाब के साथ भी गहरे ताल्लुकात बताए जाते हैं। उन्होंने जानशीनी के मामले पर कभी खुलकर बात नहीं की। ईरान के मसला अफवाज की क़यादत ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से वफादारी का अहद कर लिया और कहा है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बयान पर अमल करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दे दी है। 11 रुकनी कमेटी की सरबराही सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब करेंगी, जबकि सेक्रेटरी फाइनेंस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकनॉमिक मैपिंग के जरिए पोटेंशियल की निशानदेही करेगी और इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी इजलास में इंडेक्स क्लस्टर बनाने के लिए सेक्टर्स की तरजीहात का तयन करेगी। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी काबिल अमल अशारिये और कलील मुद्दती और वसील मुद्दती टाइम लाइन भी मुकर्रर करेगी, जबकि कमेटी प्राइवेट सेक्टर्स के स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद सेक्टर वाइज काबिल अमल प्लान तैयार करेगी। इतलात के तहत इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए मुतल्लिका इंडस्ट्री के ज़रूरियात के मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने पर तवज्जो देगी। ताहम कमेटी मकामी तौर पर तैयार करदा वैल्यू अपडेट प्रोडक्ट को ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ मुंसलिक करने के लिए भी इक़दाम करेगी। PSL के 11वीं एडिशन का मुजवजा शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 11वीं एडिशन का मुजवजा शेड्यूल सामने आ गया है, जिसका ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्के है। तफसीलात के मुताबिक इफ्ताही मैच 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर 3 मई को फाइनल्स में 2 प्ले ऑफ मैचेस की मेज़बानी भी करेगा। ज़राए का कहना है कि रावलपिंडी को पहले क्वालिफाई मैच की मेज़बानी दी गई है। तमाम 8 टीमें पहले मरले में 7-7 मैचेस खेलेंगी, जबकि दूसरे मरले में तमाम टीमें
टीमें 2 ग्रुपों में 3-3 मैचेस खेलेंगी। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लेडिएटर, कराची किंग्स और हैदराबाद किंग्समैन एक ग्रुप में होंगे, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड, पंडीज, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स दूसरे ग्रुप में होंगे। पहला एलिमिनेटर 29 अप्रैल को लाहौर और तीसरा एलिमिनेटर 1 मई को लाहौर में खेला जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।